हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट सेल्फ स्टडी। तो आज का वीडियो है बिहार दरोगा एसआई पीटी के लिए, जिसमें हम बात करने वाले हैं 100 क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस सेट उन लोगों के लिए भी है जो बिहार पुलिस, बिहार फायरमैन या किसी अन्य एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आशा करती हूँ आप लोग को ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ जाए। तो बिन देर हुए स्टार्ट करती हूँ। यदि आप लोगों ने इससे पहले जो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा। आशा करती हूँ उससे भी आप लोग को कुछ हेल्प मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार साल 2019 में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये रहा है तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार जो है ये विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप 2020 की महिलाओं की स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? बताना है। एयर राइफल चैंपियनशिप 2020 की महिलाओं की स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता गया है इलावेलिन बलारिवन को। इलावेलिन बलारिवन के द्वारा जीता गया है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट कह रहा है, अक्टूबर 2020 में शोभा नायडू का निधन हो गया। वह प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। तो वह प्रसिद्ध नृत्यांगना थी कुचिपुड़ी की। को सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, कुचिपुड़ी। नेक्स्ट है, 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी भारत के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में किसके द्वारा सर्व पावर योजना की शुरुआत की गई? तो ये शुरुआत की गई डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है? तो इसमें बताना है जोवियन ग्रह नहीं है। दिया गया है मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस। तो देखिए इसमें है बृहस्पति, शनि और यूरेनस, ये सभी जो हैं जोवियन ग्रह हैं। ये मंगल जो है जोवियन ग्रह नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंगल। नेक्स्ट, बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व हुई? तो बिग बैंग की घटना 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला निम्न में से किस प्रकार की सेल का उदाहरण है? बताना है कोयला किस प्रकार की सेल का उदाहरण है। तो ये एक अपसादी सेल का उदाहरण है। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार प्रतिशत है। तो हीलियम गैस का आयतन के अनुसार प्रतिशत 0.0005 है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्गेसो सागर किस महासागर का भाग है? तो सार्गेसो सागर जो है ये अटलांटिक महासागर का भाग है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट कह रहा है, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो
तो अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कश्मीर घाटी निम्न में से किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो कश्मीर घाटी बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल। नेक्स्ट दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? 4 ऑप्शन दिया गया है, महानदी, गोदावरी, चंबल, नर्मदा। आपको बताना है ज्वारनदमुख का निर्माण कौन सा नदी करती है। तो ये नर्मदा करती है। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, नर्मदा नदी के द्वारा ज्वारनदमुख का निर्माण होता है। नेक्स्ट है इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? तो ये सहायक नदी है गोदावरी की। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट पंपा सरोवर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बताना है पंपा सरोवर किस राज्य में स्थित है। दिया गया है केरल, कर्नाटक, गुजरात, मणिपुर। सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में पंपा सरोवर स्थित है। नेक्स्ट पोन चंपाद परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है? तो ये गोदावरी नदी पर स्थापित की गई है पोन चंपाद परियोजना। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है? तो टीन का अधिकांश उत्पादन ये छत्तीसगढ़ राज्य में होता है। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये है भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती है? ऑप्शन दिया गया है अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल। आपको बताना है कि भूटान से नहीं लगती है, किन किन राज्यों की सीमा भूटान से नहीं लगती है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश है, ये भूटान से लगती है इसकी सीमा, पश्चिम बंगाल भी है और असम भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ये सभी भूटान से लगती है। नेक्स्ट है महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो महावीर ने अपना उपदेश ये प्राकृत भाषा में दिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई काला अशोक के शासनकाल में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो ये विदिशा में स्थापित किया गया था। शुंग शासकों के द्वारा अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चेदी वंश का संस्थापक कौन था? तो चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महामेघवाहन। नेक्स्ट दिया गया है प्रथम हुन आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो ये स्कंदगुप्त के शासन में हुआ था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में प्रथम हुन आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट दिया गया है महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था?
तो महमूद गजनबी के ने सोमनाथ पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इब्न बतूता किसके शासन में भारत आया था? दिया गया है इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? बताना है सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1555 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1555। नेक्स्ट कह रहा है, पंचतंत्र का अनवार ए सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो ये हुसैन इब्न अली बैज के द्वारा किया गया। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? तो मुगल बादशाह द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि चिनकिलिज खान को प्रदान की गई। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी 1793 ईस्वी में, और ये कर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1793। नेक्स्ट है, सार्वजनिक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सार्वजनिक समाज की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मद्रास की संधि किसके बीच हुई थी? तो मद्रास की संधि अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच हुई थी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंग्रेज एवं हैदर अली। नेक्स्ट है, नवजीवन समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो नवजीवन समाचार पत्र के संस्थापक महात्मा गांधी थे। इन्हीं के द्वारा यंग इंडिया, हरिजन, ये सभी जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट है, यूके सिन्हा समिति निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्योग से। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा यानी आर्टिफिशियल मनी क्या है? तो ये है विशेष आहरण अधिकार। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विशेष आहरण अधिकार। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो इसमें निवेश शामिल नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, राजकोषीय घाटा क्या है? बताना है राजकोषीय घाटा क्या है। तो ये है बजटेरी घाटा प्लस उधार एवं अन्य देयताएं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट कह रहा है, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है। जब किसी देश के द्वारा मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है?
तो इसमें निर्यात सस्ता हो जाता है एवं आयात महंगा हो जाता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 और 3। नेक्स्ट है, आज़ादी के बाद से अब तक कितनी बार भारतीय रुपया का अवमूल्यन किया गया? तो भारतीय रुपये का अवमूल्यन 3 बार किया गया, 1949 में, 1966 में और तीसरा 1991 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो इसमें शामिल होते हैं, दिया गया है विशेष आहरण अधिकार SDR। नेक्स्ट दिया गया है IMF के पास रिजर्व कोष, और फिर नेक्स्ट दिया गया है स्वर्ण भंडार, और फिर नेक्स्ट है विदेशी परिसंपत्तियां। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, चारों सही है, ऑप्शन डी 1, 2 और 3 और 4। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रक्रिया नियम समिति के, संचालन समिति के, वित्त एवं कर्मचारी समिति के। तो ये उपयुक्त में से सभी समिति के सदस्य थे। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। तो संसदीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता बताना है। दिया गया है शक्तियों का कठोर पृथक्करण, नेक्स्ट दिया गया है दोहरी कार्यपालिका, और दिया गया है विधायिका एवं कार्यपालिका के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोहरी कार्यपालिका और विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध, 1 और 2। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन मूल्य अधिकारों के संबंध में सही नहीं है? तो बताना है मूल अधिकारों के संबंध में सही नहीं है। दिया गया है ये असीमित नहीं है, मूल अधिकार असीमित नहीं है, तो ये सही है। ये अस्थाई नहीं है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट दिया गया है ये वाद योग्य होते हैं, तो ये भी सही है। आपको इसमें बताना है मूल अधिकारों के संबंध में सही नहीं है। तो चारों सही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। मूल अधिकार ये असीमित नहीं है, ये अस्थाई भी नहीं है, और ये वाद योग्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। BR अम्बेडकर का यह कथन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये संबंधित है अनुच्छेद 32 से। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 76। नेक्स्ट है, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व हो सकता है। तो लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो इसमें ये हो जाएगा 20। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है। तो इसमें संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो ये नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है चिराग शेट्टी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो चिराग शेट्टी जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो ये भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष पी.डी. वाघेला है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पी.डी. वाघेला। नेक्स्ट है किस राज्य के काजी नेमू को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो काजी नेमू को जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये है असम के। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हाल ही में आसन संरक्षण रिजर्व को रामसर स्थल घोषित किया गया, वह किस राज्य में स्थित है। तो आसन संरक्षण रिजर्व को रामसर स्थल घोषित किया गया है, यह जो है उत्तराखंड राज्य में है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र की अध्यक्षता कौन है। तो 75वें सत्र की अध्यक्षता वोल्कन बोजकीर है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वोल्कन बोजकीर। नेक्स्ट है अगस्त 2020 में ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है। तो ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल ये केरल में मनाया गया है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट कह रहा है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें जो है भारत का स्थान 74वां प्राप्त हुआ है। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है। तो ये प्रथम स्थान केरल को मिला है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया। तो ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 ये ब्रिटेन में आयोजित किया गया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है किस खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित किया गया रानी रामपाल को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रानी रामपाल। नेक्स्ट कह रहा है जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है। तो जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 के विजेता एस हरीश है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट कह रहा है 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। तो ये संपन्न हुआ मुंबई में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई। नेक्स्ट कह रहा है वर्ष 2020 में टाइलर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया।
तो टाइलर पुरस्कार जो है ये पवन सुखदेव को प्रदान किया गया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पवन सुखदेव। नेक्स्ट कह रहा है कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये पहला राज्य हरियाणा है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। वहीं पर बात करें कि कोविड-19 का पहला केस कहाँ हुआ था, तो वो केरल में। और सबसे पहले मृत्यु किस राज्य में हुई थी कोविड-19 के कारण? तो ये कर्नाटक में। और लॉकडाउन लगा था सबसे पहले ये राजस्थान में। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा राज्य में कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य बन गया। नेक्स्ट है 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी मैक्सिको के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्सिको। नेक्स्ट, दुनिया के सबसे बड़े जिंक स्मेल्टर परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुजरात में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। नेक्स्ट है दी एंड गेम पुस्तक किन के द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है एस हुसैन जैदी के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस हुसैन जैदी। नेक्स्ट कह रहा है भारत सरकार ने किस वर्ष तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है? तो डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024 तक किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है किस वरिष्ठ वैज्ञानिक को DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है हेमंत पांडे को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेमंत पांडे। नेक्स्ट कह रहा है हाल ही में सदर जापरोव को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो सदर जापरोव को किर्गिस्तान का राष्ट्रपति चुना गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है देश का पहला परागकणकर्ता पार्क विकसित किया गया है। तो ये विकसित किया गया है उत्तराखंड राज्य में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र ये सदिश राशि है, चाल प्रवणता ये भी सदिश राशि है, विद्युत धारा तो ये सदिश राशि नहीं है, ये अदिश राशि है। बाकी दिया गया है बल आघूर्ण तो ये भी सदिश राशि है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत धारा। ताप के बढ़ने से द्रवों की श्यानता क्या होती है? बताना है ताप के बढ़ने से द्रव की श्यानता बढ़ती है, घटती है या अपरिवर्तित रहती है या फिर पहले जैसे रहती है? तो देखिए ताप के बढ़ने से द्रव की श्यानता घट जाती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अनुचंबकीय पदार्थ है? तो अनुचुंबकीय पदार्थ एल्यूमिनियम है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट कह रहा है प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया गया है सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है। तो इसमें उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट कह रहा है
निम्नलिखित में से कौन जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अवयव हैं? बताना है जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अवयव कौन है। तो इसमें हो जाएगा तांबा, जास्ता और निकेल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है अग्निरोधक वस्त्र बनाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है एल्युमिनियम सल्फेट को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट कह रहा है कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये कार्नेलाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया गया है स्टारफिश किस संघ का जंतु है? तो स्टारफिश जो है ये इकाइनोडर्मेटा संघ का जंतु है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट दिया गया है निम्न में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, न्यूक्लियस। इन सभी में बताना है सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है। तो इसका हो जाएगा न्यूक्लियस। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है यदि माता का रक्त समूह ओ एवं पिता का रक्त समूह ए बी हो तो बच्चे में संभावित रक्त समूह कौन सा होगा? तो इसमें बच्चों में रक्त समूह हो जाएगा ए बी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए बी। नेक्स्ट दिया गया है एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? तो ये जीवाणु के कारण होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया गया है निम्न में से कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो घाव भरने में सहायक होता है विटामिन सी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया गया है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? तो शरीर के ताप का नियंत्रित ये हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है? तो वृद्धि रोधक पादप हार्मोन एब्सिसिक अम्ल है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एब्सिसिक अम्ल। नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से प्रारंभ होता है? तो ये प्रारंभ होता है मुख से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट दिया गया है नतांग की नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये जो है नागालैंड में है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड। नेक्स्ट दिया गया है ऊर्जा पिरामिड क्या है? दिया गया है ऊर्जा पिरामिड होता है तो यह होता है हमेशा सीधा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट दिया गया है वेनेजुएला की राजधानी काराकास निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है डैन्यूब नदी के किनारे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया गया है 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो 38वीं समांतर रेखा जो है ये उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट दिया गया है इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किन के द्वारा किया गया? तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हैकेल के द्वारा किया गया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहीं पर पूछता इकोसिस्टम तो ये हो जाता टांसले के द्वारा। नेक्स्ट दिया गया है एस्टोटिन किस देश की संसद है?
तो ये संसद है नॉर्वे की। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया गया है, युद्ध नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो युद्ध नृत्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आशा करती हूँ आप लोग को ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।